सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। निगरान हुकूमतों के हवाले से अब मामला जो हैं वो अब कह दिया गया। नवीद कमर कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को कहा गया है कि निगरान सेटअप के लिए, निगरान हुकूमत के लिए नाम जो है वो दिए जाएं ताकि नाम फाइनल हो जाएं। तो इसका मतलब अब चंद दिन बाकी रह गए, लेकिन निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में जो इजाफे के मामलात हैं इलेक्शन एक्ट की तरमीम के अंदर, उस पर ख़ासे एतराज़ात भी उठाए गए और चीज़ें भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब आपके वक्त का सर। और सैयद मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ये एंकर मुजम्मिल, आपको बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब, आगाज़ सर आपसे करते हैं। निगरान हुकूमतों के लिए नाम भी, सेटअप की चीज़ें भी तमाम तर मामलात हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ये निगरान हुकूमतों के इख्तियारात का बाद JUIFA हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने खासे एतराज़ उठाए कि ये चोरी छुपे इख्तियारात जो बढ़ाने के मामलात किए जा रहे थे। तो इसका मतलब है नून लीग वहाँ खुद बैठे कुछ ना कुछ कर रही थी जो अपनी तादियों को मालूम नहीं था, और ये करने के पीछे क्या वजूहात लग रही थी कि इख्तियारात ज़्यादा दे दिए जाएँ। और फिर बहरहाल जो कुछ भी पार्लियामान में हुआ आपके सामने, क्या कहेंगे सर आप? एक तो मुदस्सिर कुछ बातें आपने खुद अपने सवाल में एक्सप्लेन कर दी, और लग भी ऐसा रहा है कि जबकि वो जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसमें ये जो शिप 230 का है, और आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट साबिक रज़ा रब्बानी साहब उन्होंने वर्कआउट भी किया। खुद जो एक सेनेटर इनके थे इत्तेहादी, उन्होंने तारिक ने कहा कि ये भी ओरिजिनली था। तो वाज़ेह तौर पर इसमें बदनीयती का दखल लगता है। और क्योंकि एक निगरान हुकूमत जिसको आप 60 दिन भी कह रहे हैं और 90 दिन भी कह रहे हैं, ये कोई आज पहली बार तो बन नहीं रही है, माजी में भी बनती रही है। और उनके लिए आप ये क्यों चाह रहे थे कि अगर आप कहें कि वो एक जरा सा आपने एक शिक के जरिए दरअसल बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, और क्योंकि आपके पास अक्सरियत है, और वो ये कि आपने कहा कि आलमी मायदे नहीं कर सकते, लेकिन इसमें दो तरफा और सैफरकी तो मायदे कर सकते हैं ना आप। इसका मतलब आपने ये छूट दी। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी जरा जुमानी बात की गई है कि असासाजात की इस वक्त भी प्रोसेस में रोजवेल होटल जो चैलेंज किया जा चुका है, तमाम एयरपोर्ट्स अगले 3 माह 6 माह में जो है वो एयरपोर्ट्स का इंतजाम भी देने की बात की जा रही है। तो एक फेरिस्त है, एक बड़ी खामोशी से ये काम किए जा रहे हैं अप्रूवल के। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने इसके पीछे ऐसा लगता है, और बिलाशुबा ये समझा जा रहा है कि शायद ये 3 माह या 6 माह का इंतजाम ना हो, एक तवील मयाद जो है मंसूबा निगरान हुकूमत को कंटिन्यू करने के लिए बनाया जा रहा है। और उसी हवाले से मैं समझता हूँ कि हिसाबदार का इतने हम लोग शायद इनका ख्याल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि ये लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। बस हर एक को मालूम था कि डर नहीं होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन एक नाम फ्लोट कर दो, लोगों को बेवकूफ बना दो ताकि रद्द अमल देखा जाए। और ये बात तय करा ली जिस पॉलिटिकल बंदा होगा जो है वो होगा। अब सियासी बंदा कौन होगा, यकीनन यानी इलेक्शन से 2 हफ्ते या कोई 18 दिन पहले, और जिसके बारे में ये भी नहीं है, जबकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस तरह मई में हुआ, ये कहाँ लिखा है कि ये जो निगरान हुकूमत होगी अगर 90 दिन के इलेक्शन नहीं कराए, और उसके लिए बहुत सारी वजूह क्रिएट करना आसान है, कोई भी 9 मई बनाना आसान है, कोई भी हंगामी हालात जैसे कि वो कह रहे हैं सही। उसके सबब उसको 90 दिन से वो 120 दिन भी ले आ सकते हैं, 6 माह भी ले आ सकते हैं। और अब हम कुछ बात करेंगे इस वक्त कि किसका कितना बिल आएगा, क्योंकि बिजली सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक जुलाई 2023 के माहाना बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन बिजली का क्या होगा, फी यूनिट आपको बताते हैं कि टैरिफ 42 रुपये 72 पैसे तक पहुँच गया है। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपये 41 पैसे तक का हो गया है। माहाना 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ 3 रुपये इजाफे से 16 रुपये 48 पैसे का हो गया। माहाना 101 यूनिट से 200 यूनिट जिनका होगा उनका टैरिफ 4 रुपये इजाफे से अब
22.95 का हो गया है। और जिनका 201 से लेकर 300 यूनिट तक का है तो उनका टैरिफ में 5 रुपए इजाफा हो गया है और अब उनका यूनिट हो गया है 27.14। और माहाना जिनका 301 से 400 यूनिट तक का इस्तेमाल है उनका टैरिफ 6.50 का इजाफा हो गया है और 32 रुपए उसमें जो माहाना हो गया है। और 401 से लेकर 500 यूनिट का टैरिफ जो है वो 750 रुपए इजाफा हो गया और बुनियादी तौर पर 35.24 का माहाना यूनिट जो हो गया है। अब 501 से लेकर जिनका 600 यूनिट तक का है उनका टैरिफ में इजाफा हुआ है 7.50 यानी 7.5 रुपए इजाफा हुआ है और उनका यूनिट होगा 36 रुपए का। और जिनका 600 यूनिट से जायद है यानी कि 700 यूनिट तक का है उनके 7.5 रुपए इजाफा हुआ है और उनका यूनिट अब बढ़ गया है 37.80 और 700 यूनिट से जायद का टैरिफ 750 रुपए है और उनका जो यूनिट एक यूनिट बनता है वो है 42.72 यानी 42 रुपए 72। माहाना 50 यूनिट तक जो लाइफलाइन सार्फिन है फी यूनिट उनका 3 रुपए 95 बरकरार है, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक के जो लाइफलाइन सार्फिन है उनके यूनिट 7 रुपए 74 बरकरार है। 1 से 100 यूनिट तक पर प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 7.25 रुपए 7 रुपए 74 वो बरकरार होगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 10 रुपए बरकरार है। तो तैयार रहिए, जुलाई के माहाना बिलों का इजाफा हो चुका है और अब बिल जिसके 10,000 अब उसका 10,000 की बजाय अब 16,000 रुपए तक बिल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो आज कोलंबो टेस्ट पे थी। श्रीलंका में दोनों टेस्ट जो पाकिस्तान है शानदार तरीके से जीते, दूसरा टेस्ट तो लाजवाब था। बात करेंगे, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपके वक्त का पूरी तरह आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस नजर आई। क्या कहेंगे, किससे शुरू करें, किस पे ख़त्म करें? एक एक चीज़ जो है पूरे मैच पे ग्रिप थी, क्या कहेंगे सर? भाई मेरे ख्याल में हमें शुरू करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट से और ख़त्म भी करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट पे। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा माजी में जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे थे हमारा माइंडसेट टोटली डिफरेंट दिखाई दिया। अब कोई हमें बेसबॉल भी कह रहा है, कोई हमें मिनी बेसबॉल भी कह रहा है, कोई पाकिस्तान बॉल भी कह रहा है। तो ये क्रेडिट जाएगा हमारी टीम मैनेजमेंट को, जो हमारे ब्रैडबर्न हेड कोच है या मिकी आर्थर ने बाहर से जो भी। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट बदल गई है, हम बार बार यही बात कर रहे थे। हम इंग्लैंड के खिलाफ अपने मुल्क में जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे थे वो आपके सामने था। 500 रन एक दिन में इंग्लैंड हमारे खिलाफ बना रहा था क्योंकि हम डरे हुए थे, सहमे हुए थे। यहाँ हम भादरों की तरह खेले, हमारे 5 आउट हुए, उसके बाद हमारी 6ठी विकेट की पार्टनरशिप अगर आप बॉल में देखेंगे तो 177 रन की 172 बॉल्स पर थी, यानी रन बॉल से हम खेल रहे थे आउट होने के बाद। तो हमने अपने मोरल को नहीं गिरने दिया। जो माइंडसेट चेंज हुआ उसके बाद सऊद शकील आउटस्टैंडिंग खेले, अब्दुल्ला शफीक आउटस्टैंडिंग खेले, आज नुमान ने बॉलिंग शानदार की। पाकिस्तान टीम का एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दिया। लेकिन मैं यहाँ पर पाकिस्तान के माइंडसेट की बात करूंगा। जो माइंडसेट मुदस्सिर भाई तब्दील हुआ, आई थिंक ये जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो ये 2 टेस्ट मैच हटा दें, इससे पहले हमने जो 10 टेस्ट मैच खेले थे उनमें हम 1 जीते थे और 5 हारे थे। तो रेड बॉल से हमारी इतनी खराब कारकर्दगी थी, हम अपने मुल्क में हार रहे थे, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन वेरी वेल प्लेड एंड वेल डन टीम मैनेजमेंट जिन्होंने माइंडसेट चेंज किया। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है वो उठाया टीम मैनेजमेंट के हवाले से वक्त किया। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।